गौ माता पे कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ। गौ हत्या पे कानून लाओ। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गंगा गीता गौ माता, भारत में भाग्य विधाता, गौ माता को सुरक्षण दो, गौ माता को सुरक्षण दो, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता। राष्ट्र माता। ये अनशन रखा था गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए, वो सड़क पे घूम रही गायों को संरक्षण दिलवाने के लिए, और जिससे कि गौ तस्करों का मनोबल जो है टूटे, कोई ऐसा सशक्त कानून बने, और जो गौ रक्षक हैं वो जो काम पुलिस प्रशासन का वो करते रहे हैं, तो वो काम उनको करना ना पड़े, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान हो, उसके लिए ये जो अनशन है रखा गया। आपके भी सरकार का नुमाइंदा है, नहीं, कोई नहीं मिलने आया। हमारी डिमांड यही है बस कि सबसे आह्वान है, हमको अब प्रशासन से भी कोई उम्मीद नहीं है, हमको उम्मीद है जनता से, साधु समाज, संत समाज से, गौ माता में आस्था रखने वाले लोगों से, कि आप तो आओ, क्योंकि हमारे घर में अभी आग लगी है, तो हमको ही बुझानी होगी, बाहर से कोई नहीं आएगा, तो आप सब आओ और आकर इस मुहिम को सफल बनाओ। मेरा नाम एडवोकेट सुमेश्वर कोहली है और मैं मूवमेंट कल्की से हूँ। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ कि जो बाकी अदर सोशल इवेंट्स हैं सोसाइटी में हमारे, उनको इरेडिकेशन के अलावा एक वाइन स्मगलिंग को रुकवाने के लिए भी आगे सबसे पहले उन्होंने मुहिम छेड़ी है। तो इसमें मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो साथी अर्जुन जी, ये महाराज अर्जुन जी हम ये बुलाते हैं, महाराज अर्जुन जी ने ये जो हठ योगी हैं, इन्होंने हठ ठान लिया है कि ये फास्ट टिल डेथ पर बैठ चुके हैं, और ये सिर्फ पानी के ऊपर 4 दिनों से, वो भी ये कभी कभार कहीं पानी पी लेते हैं, अन्न बिल्कुल उन्होंने त्याग दिया है 4 दिन से लगातार। और मैं बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या जम्मू की जितनी भी सभा है, उन सब से अपील करना चाहता हूँ, भाई हम लोगों ने, इन लोग अर्जुन जी ने, ये किस लिए, किस काज के लिए ये बैठे हैं, आप देखिए, ये काज इनका अकेले का नहीं, ये काज अकेली कल की मूवमेंट का नहीं, ये काज है पूरी हिंदू जनता के लिए, जिसके साथ पूरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को खुलकर सामने आना चाहिए और हमें कंप्लीटली सपोर्ट करना चाहिए। आए, हमारे आगे आए, ताकि प्रशासन पे दबाव बन सके, चाहे वो यूटी की गवर्नमेंट हो, यूटी JNK की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन पर दबाव तभी संभव हो पाएगा जब आप एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म से एक ही सुर में ये आवाज लगाएंगे, 1 नंबर 1 की गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, और जम्मू में प्रॉपर इंतजाम हो गौशालाओं का, नंबर ऑफ गौशाला शुड बी इंक्रीज। नंबर 3, द लॉज शुड बी स्टिग्नेंट फॉर द पुनिशमेंट इन रिस्पेक्ट टू द पनिशमेंट टू द वाइन स्मगलर्स। इनके लॉज इतना कि ये 200, 400, 1000 रुपए तक जुर्माना भुगत के छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको पुनिशमेंट मिलनी चाहिए, इस जो कि इम्प्रिजनमेंट के तौर पे आनी चाहिए, और उसका अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए इम्प्रिजनमेंट की, ना कि 7 दिन। आज तक मैंने 32 साल के कैरियर में एक आदमी को सजा वाइन स्मगलिंग में होते हुए देखी है, वो थी 7 दिन की, और ये कोई सजा नहीं 7 दिन की, और इसलिए इसकी सजा भी बढ़ाई जाए और इसको स्टिग्नेंट पुनिशमेंट दी जाए इन लोगों को जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। और चौथा मेरा ये है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील थी, बार बार हमने इसके बारे में हमने मेमोरेंडम भी दिए, DC साहब को दिए, डिप्टी को दिए, कि ये जो प्रोसीजर है बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन का, इसको इतना सिंप्लीफाइड मत रखें। जो भी बोवाइन स्मगलर हैं वो 50 रुपये खर्चते हैं और परफार्मा लेकर ट्रांसपोर्टेशन का, बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन का परमिशन ले जाते हैं DC से। इसको भी थोड़ा ऐसे ढंग से बनाएं कि इतनी इजीली इन लोगों को परमिशन न मिले। तो मेरी बाकी आम जनता से, सभी ऑर्गेनाइजेशन से यही रिक्वेस्ट है, काइंडली कम इन सपोर्ट विद द मूवमेंट कल की। अर्जुन जी कहीं ऐसा ना हो कोई दर्दनाक हादसा हो जाए इनके साथ, उस समय आप जागो, उससे बेहतर है आप लोग पहले जाग जाइए और कृपा करके अम्फला में मूवमेंट कल की के धरने प्लस फास्ट टू अंटिल डेथ प्लस हंगर स्ट्राइक चाहिए। धन्यवाद जी। मेरा नाम अजय सिंह सैनी है
मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस धर्म के कार्य में, जहाँ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए मूवमेंट कल्कि द्वारा जो अभियान छेड़ा गया है, इस अभियान को मुझे लगता है कि हर किसी संगठन को, हर साधु समाज में जिस तरह ये चीजें होती भी रही हैं, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी यहाँ सामने निकलकर आना चाहिए, क्योंकि गौ माता जो पूरे देश का भार अपने पर उठाए रखी है, गौ माता जो सभी का यहाँ पालन पोषण कर रही है, वो किसी समाज, किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करती है। गौ माता का जो दूध है वो सभी समाज, सभी धर्म के लोग पीते हैं। उस दूध का कर्ज चुकाने का वक्त हमारे सामने आया है। इसीलिए हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग इस धर्म के कार्य में आइए, अपने अपनी यहाँ पर प्रेजेंस दीजिए, क्योंकि ये किसी एक का जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि अर्जुन जी यहाँ पर बैठ जाए या फिर सिर्फ मूवमेंट कल की यहाँ पर बैठ जाए और कहीं ना कहीं अपने देश को, डुग्गर समाज को बचाने के लिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होंगे आगे आने वाले समय में, जो ये निरंतर चीजें चलती आ रही हैं, उसको खत्म करने के लिए हमने स्टेप उठाया है। ये जो मांग हमारी है, जो हमारा यहाँ पे निर्णय हमने लिया है कि यहाँ बैठेंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे, इसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं है, इसमें बात हमारे धर्म दूसरे की ये है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो राइट्स आने वाले समय में हो सकते हैं, जिस तरह आज गुर्जर जो समाज है वो हिंदुओं का निशाना बना रहा है, वो यहाँ पर गौ तस्करी कर रहा है, जब हिंदू समाज रोकने का कार्य करता है, उन पर गोलियां चलाई जाती है, तो जब उनकी तरफ से कोई रिवर्ट दिया जाएगा तो राइट्स होंगे ना। हम उसको मद्देनजर रखते हुए एक जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती है यहाँ पर सौहार्द बना रहे तो गौ माता पर कानून लाना अत्यधिक जरूरी है। इसी मांग को लेकर हम पूरे हिंदुस्तान से, पूरे साधु समाज से, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे कहते हैं, अपना अपना धर्म निभाइए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए यहाँ हमारे साथ बैठिए।